Dear students, today we are going to solve word example 6. इससे पहले हमने word example 5 भी सॉल्व की है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि हम एक सीक्वेंस में इसको चला सकें। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि हमने यानी फाइंड हमने क्या करना है इसमें, फाइंड हमने करना है जी इसमें फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और जीएसटी क्या होता है इस पे अभी हम बात करेंगे, और फिर हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड करेंगे। इसके अलावा हम ये वर्ड एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस नोट 6 और उसके सिमिलर क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। ओके जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक की बात करेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स बल्कि इसको हम यूँ करके थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, कलर में चेंज करूँ। goods and as for services tax। गुड्स मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ अशिया जो आपको मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, और सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्वी गैस बिल्स है। सो दीज आर द सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जीएसटी इम्पोज करती है, ठीक है जी। अब जीएसटी इम्पोज क्यों करती है गवर्नमेंट? इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एजुकेशन सेक्टर के लिए उसको एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, इनकम की ज़रूरत है, रेवेन्यूज़ की ज़रूरत है, या डिफेंस के लिए रेवेन्यूज़ की ज़रूरत है, तो फिर इन दैट केस गवर्नमेंट ओरिजिनल प्राइस यानी गुड्स या सर्विसेज की जो भी ओरिजिनल प्राइस होती है उस पर फर्दर टैक्स इम्पोज करती है ताकि रेवेन्यू जनरेट कर सके, अपनी एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके, ठीक है। नाउ अब जो गवर्नमेंट जो ये जीएसटी इम्पोज करती है, जिस तरह इनकम टैक्स इम्पोज करती है, तो जीएसटी जो है इट इज़ लाइक इट इज़ इन ऑलवेज इन परसेंटेजेस। सो जीएसटी हमेशा परसेंटेज पे इम्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3%, बाज़ गवर्नमेंट्स किसी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज पे 3% टैक्स लेते हैं, बाज़ 4% लेते हैं, या इससे ज़्यादा या इससे कम भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इम्पोज कर सकती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसको VAT भी कहा जाता है, VAT भी, ठीक है। एंड VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। तो बहुत सी कंट्रीज़ में जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स भी काउंट किया जाता है, इसको लेबल VAT से भी किया जाता है, ठीक हो गया। सो ये हमने कुछ बात की है टैक्सेस के बारे में। अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि हमने इसमें ये बात करनी है। चलें पहले हम ज़रा क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ड एग्जांपल 6 हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। अब इसमें देखें, इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि सो यहाँ हम ये बात करेंगे कि अ पीस ऑफ फर्नीचर जो है, लेट मी चेंज इट्स कलर। अ पीस ऑफ फर्नीचर जो है इसकी कॉस्ट है $640 बिफोर जीएसटी, ठीक है। यानी जीएसटी इम्पोज करने से पहले जो कॉस्ट है वो $640 है। अस्यूमिंग दैट जीएसटी इज़ एट 7%, जैसे हमने अभी पहले बात की कि जीएसटी आमतौर पे परसेंटेज में होता है, तो यहाँ अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं, ये लेट कर रहे हैं कि इस प्राइस पे यानी जो 640 प्राइस थी इस पे जीएसटी है 7%। नाउ कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी राज हैज़ टू पे फॉर द पीस ऑफ फर्नीचर। अब ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। नाउ देखिए, तो पहले हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि अगर हम ये बात करें कि जीएसटी, यानी चूँकि अभी हम जीएसटी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जीएसटी पेएबल मीन जो पे करना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस कॉस्ट पे कितना जीएसटी है, यानी 7% जीएसटी जो है वो एग्जैक्ट कितनी अमाउंट जो है वो बनती है, ठीक है। नाउ वी नो कि 7% है तो इसको हम 7 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। अगर 3% होता तो हम 3 डिवाइड बाई 100 लिखते हैं।
अगर यहाँ 4% होता तो हम 4 डिवाइड बाई 100 लिखते, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉस्ट के साथ जो मैंशनड है यहाँ, ठीक है। सो ये जो पीस ऑफ फर्नीचर है इसकी कॉस्ट कितनी है, इट इज़ $640। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7%, यानी 7/100 को 640 से, ठीक हो गया। तो चलें देखते हैं जी, कैलकुलेट करते हैं क्या अमाउंट आती है हमारे पास। 7, मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ 640 एंड देन आई विल डिवाइड इट बाय 100 एंड आई विल गेट 44.8, सही है। सो ये हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो आ गई जी $44.8। अब ये वो एग्जैक्ट अमाउंट आ गई है, ठीक है। यानी देखें ओरिजिनल जो कॉस्ट थी फर्नीचर की वो कितनी थी, 640 थी, ठीक है। और जो जीएसटी इसके ऊपर आ गया जो देना है, पेएबल मीन जो पे करना है, इट इज़ येट टू बी पेड, इट इज़ $44.8, ठीक है। सो अब हम ये फाइंड करेंगे कि यहीं से हम वर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। आपको यानी क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही आमतौर पे वर्डिंग मिल जाती है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी राज हैज़ टू पे फॉर द फर्नीचर, ठीक है। सो ये बात अभी हम फाइंड करते हैं कि टोटल, यानी यहाँ स्टेटमेंट अब क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे टोटल अमाउंट, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ मनी Raj has to pay for the furniture या for the piece of furniture या for the furniture, हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं for the furniture। तो that will be equals to, इसको थोड़ा सा ड्रैग अप में कर लेता हूँ, so it will be equals to, देखें ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 640, ठीक है। सो हम ये लिखेंगे 640 जो ओरिजिनल कॉस्ट है, प्लस और इसके ऊपर जो पेएबल टैक्स देना है वो कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 44.8। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 44.8 ताकि हम फाइंड कर सकें कि टोटल कितने अमाउंट ऑफ मनी है जो कि राज ने देनी है फॉर द फर्नीचर, ठीक है। तो सिंपली इसको एडिशन अब आपने करना है, तो मैं यहाँ इसको ऐड करता हूँ जी, 640 प्लस 44.8, तो ये आ रहा है जी मेरे पास 684.8 डॉलर। इसमें चूँकि डॉलर में अमाउंट है तो हमने इसको डॉलर में लिख लेना है। सो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और ओरिजिनल कॉस्ट जो भी आपको गिवन होगी उसमें आप जीएसटी ऐड करेंगे ताकि फाइंड कर सकेंगे टोटल अमाउंट कितनी है, जो कि इस केस में अब राज हैं तो उन राज को फर्नीचर के लिए कितनी अमाउंट देनी है, ठीक है। तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, इसको आप अटैम्प्ट इजीली कर सकते हैं। अभी हमने वर्ड एग्जाम्पल 6 की है, इसके बाद आप प्रैक्टिस नोट 6 सॉल्व करते हैं। ओके जी, अभी हमने वर्ड एग्जाम्पल 6 सॉल्व की और इसमें हमने देखा कि जीएसटी होता क्या है और किस तरह से हम टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट। और आज अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिस नोट 6 की, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें एन आर्टिकल जो इसकी कॉस्ट बताएगी हमें $85 है बिफोर जीएसटी, ठीक है, यानी जीएसटी इम्पोज करने से पहले जो प्राइस है वो $85 है। एज्यूमिंग दैट जीएसटी इज़ 7%, ठीक है। अब जीएसटी है 7%, तो हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी मैन हैज़ टू पे फॉर द आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, और उसकी प्राइस जो कॉस्ट जो है वो $85 है। तो चले यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। सो देखिए 7% कास्ट है तो ज़रा इसको हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 7% जीएसटी है, सॉरी, तो जीएसटी 7% है एंड वी विल राइट इट लाइक 7/100 और मल्टीप्लाई हम उस कॉस्ट से करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो हमें कॉस्ट दी गई है, इट इज़ 85, कॉस्ट $85 है, सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 85 से, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है 7 टाइम्स 85 डिवाइड बाई 100, मैंने इसको पहले से करके रखा हुआ है। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आएगी, चले मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ।
ओके तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 85 से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कास्ट आती है हमारे पास। 7, मैं 7 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 85 से एंड देन आई एम डिवाइडिंग इट बाय 100। सो ये प्राइस आ रही है जी हमारे पास 5.95। सो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डॉलर्स 5.95। ठीक है। सो आपने देखा कि पहले जो चीज़ हमने सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड की वो ये देखा कि जीएसटी कितना देना होगा हमें, और वो देना है ए 5.95। ठीक है। सो अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये वाली चीज़ टोटल अमाउंट ऑफ मनी मैन हैज़ टू पे फॉर द आर्टिकल। ठीक है, तो यहीं से आप स्टेटमेंट ले लेंगे। सो आपका टोटल अमाउंट ऑफ मनी द मैन हैज़ टू पे फॉर द आर्टिकल। देखिए ये ओरिजिनल प्राइस हो गई हमारे पास और ये जीएसटी की प्राइस है जो भी हमने यहाँ फाइंड की है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे एंड यू विल गेट 90.95। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपल इस तरह से पहले जीएसटी कैलकुलेट हमने किया, यानी 7% कितना बनता था इस कॉस्ट प्राइस पे, और उसके बाद ऐड हमने कर दिया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को और जीएसटी को। ठीक है, तो चलें बिल्कुल इसी तरह से अब सेकंड पार्ट करते हैं। अ प्रिंटर इज सोल्ड फॉर $642 inclusive of just hold on, inclusive of 7% जीएसटी। ठीक है, यानी अब ये जो प्राइस है इसमें 7% जीएसटी इंक्लूडेड है। यहाँ अगर आप देखें जो पहला प्रीवियस हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें कॉस्ट हमें गिवन थी, लेकिन जीएसटी इस कॉस्ट का हिस्सा नहीं था। जीएसटी सेपरेटली 7% इस केस में 7% इम्पोज किया गया था इस कॉस्ट पे। ठीक है, यहाँ ये जो कॉस्ट है हमारे पास $742 है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो हमें कहा जा रहा है जी कि फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रिंटर। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7% चूँकि इंक्लूडेड है तो फिर देखिए 100% में हम ऐड करेंगे 7%, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें ये 7% इंक्लूडेड है। इसीलिए वर्ड आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ है इंक्लूसिव, यानी जीएसटी इंक्लूडेड है। सो इसलिए अब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 107%। फाइन। सो आगे अब हम इसको फिर यूनिटी मेथड से सॉल्व करें। सो 107% ऑफ द मार्क प्राइस जो है वो कितनी है क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इट इज़ 642। ठीक है, सो 642 आ गया। अब 1% में अब मार्क प्राइस कितनी होगी, 642 डिवाइड बाय 107। ठीक है, 107 से हमने डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 107 ऑन बोथ साइड्स, इससे कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 1% रह गया। ठीक है, सो 1% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू दिस अमाउंट। तो 100% में कितनी मार्क प्राइस होगी, 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन से। सो 100% ऑफ मार्क प्राइस 642 टाइम्स 100 डिवाइड बाय 107। तो जब इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं तो यू विल गेट $600, यानी मार्क प्राइस कितनी आ गई जी 600। तो यहाँ आप लिख लेंगे मार्क प्राइस विल बी $600 या $600। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब इसके बाद आपने सिमिलर क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। तो चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 5B का हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, सो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। नंबर 4, अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270। तो माइक्रोवेव ओवन की कॉस्ट कितनी है, $270 है बिफोर जीएसटी। ठीक है जी, यानी जीएसटी की प्राइस अब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हम ज़ाहिर यूनिटी मेथड यूज़ नहीं करेंगे। एज्यूमिंग दैट जीएसटी इज़ एट 7%। अब कह रहे फ़र्ज़ करें कि जीएसटी 7% था, तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, हमने फाइंड करना होगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी एथन या इथन हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। तो ये हमने फाइंड करना है कि एथन को या इथन को कितनी अमाउंट देनी पड़ी है माइक्रोवेव ओवन की, जबकि जीएसटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 7% है और ओरिजिनल कॉस्ट 270% है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं जी।
सो जीएसटी पेएबल पहले हम फाइंड करेंगे, चूँकि 7% है, हमने देखा था कि 7% है, तो 7 डिवाइड बाई 100 हम लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉस्ट से जो हमें मालूम है। कॉस्ट कितनी है, 270 गिवन है, तो 270 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 टाइम्स 270 और डिवाइड बाई 100 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $18.90 या 18.90। ठीक है, तो ये अब जीएसटी पेएबल आ गया। अब इथन कितनी अमाउंट देनी होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एथन हैज़ टू पे फॉर माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, तो ऐड हम करेंगे, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास थी 270, इसमें हम ऐड करेंगे जीएसटी, दोनों को एडिशन करें एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो $288.90 जस्ट लाइक दैट। ठीक है जी, इस तरह से आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर $1391 इंक्लूसिव। अब देखिए इंक्लूसिव आ गया, इंक्लूसिव ऑफ 7% जीएसटी, यानी अब इस प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है और 7% जीएसटी के बाद ये वाली प्राइस बन रही है विच इज़ 1391। सही है। सो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट, तो कहते हैं मार्क प्राइस फाइंड करें। ठीक है, सो अब चूँकि 7% इसमें जो है वो इंक्लूसिव है, तो लिहाजा 100 प्लस 7 करेंगे तो हमें 107% मिलेगा और फिर हम यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ देखिए 7% हमने 100% में ऐड किया 7%। ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड था प्राइस में, ओरिजिनल प्राइस में इंक्लूडेड था, तो इसलिए 100 में ऐड किया हमने। सो वी विल गेट 107%। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि 107% ऑफ मार्क प्राइस विल बी $1391। सो 1% ऑफ मार्क प्राइस कितनी होगी, ज़रा आप इसको डिवाइड करेंगे 107 को, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है मार्क प्राइस से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ 1% हमारे पास हो गया, या इसको मैंने यूँ भी आपको समझाया है कि यू विल डिवाइड बाय 107 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और ये से कैंसिल आउट होगा, यहाँ हमारे पास 1/1 रह जाएगा। सही है। सो 1% ऑफ मार्क प्राइस और इस अमाउंट को आप एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे विच इज़ 1391 डिवाइड बाई 107। अब 100% के लिए हम इसको 100 से, इस पूरी फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 107 करेंगे तो यू विल गेट $1300 और 1300। सो ये आ गई जी हमारे पास मार्क प्राइस। तो आखिर में आप ये लिख सकते हैं कि द मार्क प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ $1300। ओके, सो दैट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और इसके साथ ही हमारी वर्ड एग्जाम्पल 6 जो हमने अभी डिस्कस की है वो ख़त्म हो गई है। हमने इसके सिमिलर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे वो भी सॉल्व किए। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि बेहतर यह है कि आप इसी पैटर्न पे आप डी सीरीज़, D3, D4, D1, D2 इसी पैटर्न पे आप इसकी प्रिपरेशन करें कि पहले आप इसमें एक वर्ड एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें कि क्या है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रैक्टिस 9 है, ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। इसको हम डिस्कस डिटेल से करेंगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में। फिर उसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस 9 में मिलेंगे और फिर बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से करने हैं। अगर इस पैटर्न पे आप इन बुक्स को इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।